हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर फैमिली ब्लॉग्स। तो आज है दिन वीरवार और तारीख है 2 मई। तो सुबह का टाइम है, सुबह के बजे हैं 8। और जहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्ज़ी की तैयारी, आप देख ही रहे हो, भिंडी काटी हुई है, उधर टिंडे पड़े हुए हैं। तो प्याज काट रही हूँ भिंडी के लिए और टिंडे के लिए। तो लहसुन दिखा रही हूँ आपको, इधर मैंने ये सब कुछ काट के रखा हुआ है, भिंडी भी काटी हुई है और टिंडे और आलू, दो सब्जी बनेंगी क्योंकि श्रेया टिंडे नहीं खाती और श्रेया के पापा भिंडी नहीं खाते, इसलिए श्रेया के लिए बनेंगी भिंडी और श्रेया के पापा के लिए बनेंगे टिंडे। तो जहाँ पे पहले मैं लगाने लगी हूँ भिंडी को तड़का, भिंडी बना लूँगी। भिंडी बनाने के बाद उसको रख दूँगी दूसरे गैस पे। तो फिर जहाँ पे मैं टिंडे टिंडे को भी छौंक लगाऊँगी। तो जहाँ पे अब भिंडी बना रही हूँ मैं, क्योंकि श्रेया को ना होता है भिंडी का, कितने दिन से बोल रही थी मम्मा भिंडी बनाओ भिंडी बनाओ, मैंने भिंडी खानी है। तो मैंने सोचा चलो उसके लिए यही बना लेती हूँ, और टिफ़िन में ठीक भी रहता है सूखी सब्ज़ी भिंडी की, तो वो खा भी लेती है खुश होके। तो यहाँ पे फिर मैंने उसके लिए जो थोड़ी सी उसके लिए ही बनाई, थोड़ी सी भिंडी, तो उसके लिए काफ़ी है जे। तो इधर फिर बाद में मैं लगा लूँगी टिंडों को भी तड़का। तो इस तरह से आज मेरा सुबह का रूटीन शुरू हुआ है। वो तो पता ही है आपको, सुबह सुबह का तो सभी का हेडेक होता ही है। तो अब जहाँ पे मैंने रख ली है कढ़ाई टिंडे की सब्ज़ी को तड़का लगाने के लिए, तो इसमें मैंने डाल लिया हींग, जीरा, और इसमें मैं डालूँगी सौंफ। सौंफ से बनाओ ना टिंडे तो बहुत टेस्टी बनते हैं, आप लोग भी ट्राई करना। पहले मेरे को अच्छे नहीं लगते थे टिंडे, तो जब से मैं सौंफ का तड़का लगाने लगी तो टिंडे बहुत टेस्टी बनते हैं, बना के देखना, बहुत टेस्टी बनते हैं। सौंफ डाल दी है मैंने, तो उधर फिर मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन, प्याज और हरी मिर्च जो काट के रखी हुई थी मैंने। तो चलो फिर टिंडे की सब्ज़ी भी बना लेते हैं, बनी थी काफ़ी टेस्टी बनी थी सब्ज़ी। चलो बनाते हैं फिर सब्ज़ी भी। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है हींग, जीरा, लहसुन, और उसको थोड़ा सा मैंने कर लिया है ब्राउन। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, तो इसको भी थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ऐसे ही मैं भून लूँगी। तो इसमें ना कुछ मेरे को ऐसे लगा कि जैसे कुछ है, तो वो मैंने निकाला, छिलका था प्याज का और तो कुछ नहीं था, तो वो मैंने इसमें से निकाल लिया है। तो अब मैं इसमें डाल लूँगी टमाटर वगैरह, एक एक टमाटर डाला था। तो सब्ज़ी सच में बहुत टेस्टी बनी थी, और इधर साथ साथ मेरी भिंडी भी बन रही है। तो इधर मैंने टिंडों को तड़का भी लगाना शुरू कर दिया है। तो बच्चों को होता ही है ना, भी नहीं खाती है श्रेया मेरी, सभी बच्चे होते हैं सब्ज़ी खाने में ऐसे ही करते हैं, उसे तो जो सब्ज़ी पसंद है फिर होता है चलो बच्चे को बना दो वही, जो रोटी तो खा ले अच्छे से। तो इसलिए उसके लिए इसीलिए स्पेशल बनाया, उसके लिए भिंडी बनाई और उसके पापा के लिए टिंडे बनाए। तो 3 जाने हैं तो सबके लिए अलग अलग ही बनता है। मेरा तो क्या, मैं तो दोनों के साथ ही खा लेती हूँ। तो चलो, जहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल लिया है, उसको थोड़ा सा पकाने के लिए मैंने ढक दिया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी टिंडे और आलू। तो इस तरह से बना ली है मैंने सब्ज़ी भी। तो फिर उसके बाद मैं बना लूँगी श्रेया के पापा का लंच और नाश्ता, और श्रेया के लिए भी उनका भी टिफ़िन मैं कर दूँगी रेडी। तो सुबह सुबह ऐसे ही होता है, जल्दी जल्दी से ही सारे काम करने पड़ते हैं। तो चलो, जहाँ पे मेरी सब्ज़ी बन गई, थोड़ा सा मैंने ना इसमें पानी डाल दिया था। मैंने कहा थोड़ा सा ना, क्या बोलते हैं उसको, लिपटी लिपटी सी अच्छी लगती है सब्ज़ी, पर पानी तो मेरा ना इधर इसका हो ही गया था, सूखी सूखी सी बन गई थी ये। फिर भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो जिधर मेरी भिंडी भी बन गई है, वो दिखा रही हूँ कि देखो भिंडी का भी कलर काफ़ी अच्छा आया है। तो इधर साथ साथ बन रहे हैं टिंडे भी। तो चलो फिर बना लेते हैं सब्ज़ी, और बाकी काम भी साथ साथ मेरे चल रहे हैं। उधर बर्तन साफ़ करना हुआ, उधर कुछ हुआ, तो इस तरह से हो रहा है। तो ये हो गए हैं मेरे टिंडे भी बन गए हैं। तो अब मैं बना लूँगी रोटी भी। तो अब मैंने जहाँ पे तवा चढ़ा दिया है और लगी हूँ रोटी बनाने। नाश्ता करा दूँगी श्रेया के पापा को, नाश्ता करने के बाद फिर वो श्रेया को टिफ़िन देने जाते हैं, तब तक फिर उनका भी मैं टिफ़िन लगा देती हूँ। तो इस तरह से रेडी कर देती हूँ सुबह सुबह इनका। तो ये ना पहली रोटी ऐसी थी, क्योंकि घी घी लगाया होता है ना तवे को चिकना करने के लिए, तो फिर वो रोटी पे लग जाता है ऐसा। तो पहली रोटी तो ऐसे ही बनती है। तो ये मैं दिखा रही हूँ, श्रेया के पापे के हो गई है रोटी तैयार। उसमें मैंने डाल दिया थोड़ी सी भिंडी, कह दे चलो मेरे को दिखा दो टेस्ट, ज़्यादा नहीं खुश होके खाते, खा लेते हैं, मतलब इतना नहीं खाते। तो इधर मैं टिफ़िन करने लगी थी तैयार, रोटी नाश्ता कर लिया श्रेया के पापा ने। तो अब मैं श्रेया का टिफ़िन तैयार करने लगी हूँ। उसकी डाल दिया भिंडी, और आम था वो डाल दिया है साथ में। चलो दोपहर को होता है, बच्चे खा लेते हैं रोटी के साथ।
तो उसका टिफ़िन तैयार कर दिया, तो साथ में अब श्रेया के पापा का भी कर दूँगी मैं टिफ़िन तैयार। तो जे उसको चले जाएंगे रोटी देने, तो इधर श्रेया के पापा का लग गया है टिफ़िन। देखो टिंडे डाले हैं, एक डाली है उनके टिफ़िन में, डाला है एक लड्डू और दही डाला है। श्रेया के पापा को होता है रोटी के बाद ना मीठा खाने का, तो आए हुए थे लड्डू, उस दिन आए थे ना अलीशा और दीदी, तो वो लेके आए थे, तो वो पड़ा था, फिर इस तरह टिफ़िन में मैं डाल देती हूँ, फिर रोटी के बाद वो खा लेते हैं। तो श्रेया के पापा का भी हो गया टिफ़िन, और इधर मैंने रैप कर दिया उनकी रोटी और साथ में चम्मच रख दूँगी। तो चलो हो गया है उनका भी लंच टिफ़िन तैयार, जो भी बोलो आप। तो चलो कर दी है मैंने सारी तैयारी अब सुबह की। श्रेया के पापा के जाने के बाद आ गई थी कमरे में, जो कपड़े पड़े थे अब इनको लगी थी मैं समेटा समेटी करने। अब अंदर का सारा संभाल लूँगी और करूँगी काम। चलो फिर कर लेते हैं इधर का भी काम। सुबह के बज गए हैं 10। श्रेया के पापा चले गए हैं। मैंने दिखाया आज सब्जी क्या बनाई थी, टिंडे की सब्जी और भिंडी बनाई थी। तो अब मैं जहाँ पे करने लगी हूँ काम, समेटा समेटी करेंगी। ऐसे बिखरा पड़ा है ना अभी घर, तो अब साफ सफाई शुरू होगी। तो ये कपड़े पड़े थे कल के, धुले थे थोड़े से मैंने, तो सोचा चलो अब ये भी कर लेती हूँ, उठाती हूँ, सारा घर का काम करती हूँ। अब झाड़ू पोछा जो होता ही है हर लेडीज़ का काम, जब घर से जेंट्स जाते हैं ना तो फिर ही होता है सारा काम सफाई का, नहीं तो ऐसे ही घर में फिर होता है ना इधर उधर घूमना, तो फिर वैसे ही खलारा पड़ जाता है। तो फिर जाने के बाद ही मैं तो करती हूँ। तो अब कर लेती हूँ मैं जो सारी सफाई। और देखो मिक्सी पड़ी हुई है उधर, अभी कल बनाया था ना मैंगो शेक श्रेया के लिए, तो वहीं पे पड़ी हुई है, इसको भी मैं रखूँगी। वो डिब्बा पड़ा है इसका, उसमें रखूँगी। दीदी लाई थी ना मेरे, हमारी मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट दिया था, ये वाला था। तो ये अब मैंने कर लिया, निकाल लिया, अब इसको मैं करूँगी जूस। तो चलो फिर कर लेते हैं काम भी। तो चलो फिर जहाँ पे कर लेते हैं अंदर का भी सारा काम, जो कपड़े हैं इनको रख दूँगी तय करके मैं अलमारी में। फिर करूँगी कमरे की सफाई। सफाई क्या, वही झाड़ू पोछा जो होता है रूटीन का, वही करना होता है। तो कपड़े भी बस ऐसे ही है ना, आलस आ जाती है, उतार के रखे हुए थे, कल के धोए थे, बस यही था, मेरा सूट था, श्रेया के थी यूनिफॉर्म, वो तो डाल के चली गई है, तो ये पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो अब इनको भी तय करके अलमारी में रख देते हैं। तो ऐसे ना चलता है, सभी का ही काम ऐसे चलता है सुबह सुबह। तो फिर उसके बाद सारा कमरा कर लूँगी साफ़। है मिक्सी है वो भी मैं ना डिब्बे में ही डाल के रख लूँगी, ऐसे बाहर है ना फिर ख़राब हो जाती है चीज़। डिब्बे में रखो तो उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी रहती है, तो बाहर रखो तो चीज़ पता ही है, फिर हाथ लग जाते हैं या कुछ भी है तो हो जाता है। तो जब ज़रूरत होगी तो डिब्बे में से निकाल लेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ऐसे ही डिब्बे में ही रख दूँगी। वैसे भी होता है, नई नई का चाव होता है अभी, पहले ऐसे रख दो फिर बाद में, तो ऐसे ही चलता है सबका ही। तो अब मैं रख लूँगी मिक्सी भी डिब्बे में, इसको पैक करके। इसका जग ना बाहर धो के माँज के रखा हुआ था मैंने, तो वहाँ से उठा के लाऊंगी और उसे भी मैं ऐसे ही लिफाफे में डाल के रख दूँगी, क्योंकि इसकी रोज़ तो ज़रूरत होती नहीं है, कभी कभी होता है। वैसे तो अब तो पड़ा करेगी, रोज़ ही इसकी ज़रूरत है। मैंगो शेक हो गया या कुछ हो गया, श्रेया को होता ही है, अभी मुझे कुछ गर्मी में दो ऐसी ठंडी चीज़, तो फिर तो चलो जूस होगी जी, तो तब फिर निकाल लिया करेंगे बाहर। किचन भी मेरी छोटी है तो इसलिए उसमें भी इतना सामान नहीं आता कि सारा सामान मैं बाहर रखूँ, तो इसलिए मैं इसको अंदर ही रखूँगी अभी, फिर बाद में जब ज़रूरत होगी तो निकाल लिया करूँगी। तो बाहर भी क्या रखना किचन में इस तरह से सारा सामान। तो चलो फिर कर लेते हैं अब बाकी अंदर का भी काम, झाड़ू पोछा। अब इधर बेड का भी पड़े थे ऐसे ही अभी बिस्तर पे, तकिए वगैरह बस, तो उनको सेट कर लूँगी। बेडशीट भी ना साफ़ ही थी, मैंने की थी इसको भी अच्छे से साफ़, झाड़ के बिछाई थी। तो थोड़ा थोड़ा मैं ऐसे ही कर लूँगी, इतनी वो नहीं थी, एक दिन छोड़ के ही मैं करती हूँ, जब ज़्यादा ही हो तो। ज़्यादा वो नहीं थी, श्रेया ने ना सकी थी इसको अच्छे से बिछाई थी, वो करती रहती है, उसको रहता है अभी बेड पे चादर ना एकदम अच्छे से रहे, जरा जितनी भी ना वो नहीं होने देती, बिखरने देती। तो इधर मैंने दीवान की भी कर ली है सफाई और बेड भी कर दिया है, सोफ़े के भी कपड़े झाड़ के मैंने बिछा दिए हैं। तो अब मैं कर लूँगी झाड़ू। पहले सारा ना ऐसे खलारा सा मैं उठा लेती हूँ, तो फिर उसके बाद ही सारा मैं झाड़ू पोछा लगाती हूँ, फिर ऐसे ना खलारा खलारा सा अच्छा नहीं लगता है। तो चलो फिर अब कर लेती हूँ मैं बाकी काम।
तो किचन भी दिखा रही थी भी, किचन में भी आज ना इतना नहीं था खलारा। और ये देखो भिंडी मैंने निकाल के रख ली, और इधर है जो मेरे टिंडे बने हुए, तो टेस्टी बने थे। अब ये बचे हैं तो ये हो जाएगा हमारा दोपहर का इससे ही। तो किचन भी मेरी तकरीबन साफ़ ही है, बर्तन भी कुछ खास नहीं है, तो मैं काम सारा कर लूँगी। जल्दी हो गया था मेरा काम, इतना टाइम भी नहीं लगा। तो ये अब जहाँ पे 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो हमारा फ्रिज हो रहा था ख़राब, तो वो फ्रिज किया है ठीक, वो ठीक करने आए हैं। इसका ढक्कन ख़राब था। हाँ जी, तो वो हो रहा है टाइम दोपहर का 1 बज रहा है। 1 नहीं बजा अभी, है 5 मिनट। तो फ्रिज वाले आए, मैंने दिखाया अभी आपको, फ्रिज हमारा हो गया था ख़राब। क्या हुआ था ख़राब, एक तो बताती हूँ। इसका ना ये वाला बटन ख़राब हो गया था, और ये ढक्कन ये वाला न्यू डाला है, ये डाला है, ये ख़राब हो गया था। ये देखो ये चीज़ें डली हैं, ये वाली ये वाली ये वाली, ये है, ये न्यू डाला है उन्होंने। तो ये ढक्कन है फ्रिज का, ये टूट गया था, इसको डाला है। तो फ्रिज वाले आए थे, वो सही करके गए हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी आपको बता देते हैं कि हमारा फ्रिज भी ख़राब हो गया था। तो मैं तो आज फ्री हो गई थी जल्दी, कितने दिन से था फ्रिज करवाना है, ठीक करवाना है, बस कोई मिल ही नहीं रहा था, किसी के पास टाइम नहीं। आजकल गर्मी का सीज़न है ना, तो ये भी लोग बिज़ी रहते हैं, तो इसलिए टाइम ही नहीं लग रहा था। तो मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, सब्ज़ी, कुछ दूध, आटा, सब ना प्रॉब्लम पता क्या थी, सब कुछ ना उसमें जम जाता था। जैसे आटा था वो भी एकदम हार्ड हो जाता था, दूध में भी बर्फ़ जम जाती, दूध ऐसे था जैसे ना आइसक्रीम ही हो, नीचे पड़ी पड़ी जम जाता था दूध भी। और सब्जियां भी ख़राब हो जाती थी। बहुत दिन से बोला हुआ था श्रेया के पापा को ठीक करा के दो, बस कोई ना मिल नहीं रहा था। तो फाइनली आज हुआ हमारा फ्रिज ठीक। अब देखते हैं, अभी करके गए हैं। तो अब कराना है हमने एसी, इसकी करानी सर्विस अभी, वो भी देखते हैं, अभी करवाते हैं। बस गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, खर्चे भी स्टार्ट हो जाते हैं। गर्मी में, वैसे तो सर्दी में भी होते हैं, गर्मी सर्दी एक है, पर गर्मी में ज़्यादा ही होते हैं। बिजली का बहुत एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो चलो करवाना है, जैसे जैसे मौसम है सब कुछ ही चलता है, ज़िंदगी के साथ सब कुछ चीज़ें साथ साथ चलती हैं, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से करवाना भी पड़ता है। अगर हमने उसे यूज़ करना है, तो अगर ख़राब हो गई है तो वो भी ठीक भी करवानी है, हम ही ने करवानी है। यह सब चलता ही रहता है, ऐसे खर्चे तो चलते ही हैं घर के। चलो देखते हैं आगे। तो श्रेया गई हुई है स्कूल, उसने 2 बजे होनी उसकी छुट्टी, 2:15 के करीब वो घर आती है, 2:10 2:15 के बीच आ जाती है वो घर। तो श्रेया के पापा भी गए हुए हैं, तो उन्होंने तो पता ही है शाम को ही आना होता है, तो शाम को आएंगे, 8:30 बजे का टाइम है उनका। कभी कभी होता है जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो वो लेट ही हो जाते हैं। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, जो भी होगी अपडेट आपको बताएंगे। चलो ब्लॉग तो मेरा शुरू ही है, सुबह दिखाया आपको मैंने जो भी बनाया। आज पता ही आपको क्या बना है मेरे घर, टिंडे की सब्ज़ी और भिंडी बनी है। तो काम सारा हुआ पड़ा है, तो इस वक्त फ्री हूँ, थोड़ी देर देखती हूँ, अब फ़ोन चेक करती हूँ, फिर उसके बाद तो श्रेया आ जाएगी, फिर रोटी पानी का हो जाता है, तो बस फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है। चलो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में।